हूँ आज मेरे साथ आपका भी एज ए चेयरमैन वाटर रिलेटेड कॉर्पोरेशन जो है जो मिली है आपने जैसे ही है जिस तरह इस एवान ने इसमें सबने शिरकत की और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ उनकी भी हुई बहुत काबिल तारीफ है। और जिस तरह अभी सरकारी ने कहा कि एक तो ये वो गुफ्ता का सिस्टम रास्ता जारी होनी चाहिए ताकि वो कंक्रीट रिजल्ट भी निकले कराची के आवाम के लिए। मैं वैसे तो पहले जब लास्ट टाइम मेरा याद था बात करने का मैं काफी बहुत सारे पॉइंट्स लेकर आया था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हम कंक्रीट सोल्यूशन की तरफ जाना चाह रहे हैं और हमारी तकसीम की बात की है क्योंकि महदूद मसाइल है हमारे पास कराची में इस वक्त पानी के सोर्सेज जो भी हैं उनको ये अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हैं और अब से चंद माह पहले तक यही सोर्सेज थी और इन्हीं की तकसीम जो है वो बड़े मुनासिब और ऐसे हो गई नहीं। और अगर मैं ज्यादा पीछे चल रहा हूँ तो सेकंड लास्ट ईयर का जो 16वां रोजा था एग्जैक्टली 16वें रोजे की रात से जो कराची के अंदर पानी मुख्तलिफ हवालों से खास तौर पर तकसीम के हवाले से उसमें उतार चढ़ाव आया है और 3-5 हुआ है उसमें से नतीजे के तौर पर पूरा कराची सफर करना है। चंद चीजों की तरफ आपकी भी तवज्जो चाहूंगा, सीओ साहब भी बैठे हो उनकी तवज्जो चाहूंगा। मैं इस वक्त ऐसे थे चेयरमैन यूसी को हमारे शहीद बात नहीं करना चाह रहा बल्कि ऐसे रिप्रेजेंटेटिव और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बात करना चाह रहा और साथ ही साथ टाउन के हवाले से जिसमें क्वार्टर सबसे पहले आप सबके सेक्टर के 2 सोर्सेज है, एक हक की तरफ से फीडिंग है और एक जो है वो हमारी हमारी बुनियादी तौर पर जो हक की सोर्सेज है वो एक महदूद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को पानी की सहूलत प्रोवाइड कर रही है और वो पानी की जो सहूलत है वो न्यू कराची के लिए एज ए होल पानी मिलता है। लेकिन हमारा कुछ पार्शियल एरिया नॉर्थ नाजाबाद का और कुछ पार्शियल एरिया नाजाबाद का भी उससे फीडअप होता है। अब से कुछ अर्से पहले जब हम 2000 यानी जब ग्रीन लाइन बस बन रही थी उसका रोड डल रहा था उस वक्त तक हमारा जो FTM का सिस्टम था HTM का सिस्टम था हब का हमारे बोर्ड ऑफिस पंपिंग स्टेशन से भी कनेक्टेड था। नतीजे के तौर पे टेल एंड जो कहलाता है हमारा WTM का दैट इज एट द एंड ऑफ ईदगाह ग्राउंड नाजाबाद नंबर 3 यानी पूरा नॉर्थ नाजाबाद नॉर्थ कराची न्यू कराची टेल के ऊपर बिल्कुल नाजाबाद नंबर 3 यहाँ तक वो फीडिंग होती थी और बेहतरीन पानी मिलता था। अब आई डोंट नो ये इसकी वजाहत आप कर सकते हैं या सीओ साहब कर सकते हैं कि किस वजह से नाजाबाद का जो बोर्ड ऑफिस का पंपिंग स्टेशन है उसको हब से डिटैच कर दिया गया। लाइंस पड़ी हुई हैं मुख्तलिफ जगहों पे नॉर्थ नाजाबाद में भी नाजाबाद में भी न्यू कराची नॉर्थ कराची में। न्यू कराची को तो फुली सपोर्ट मिल रही है स्टिल कि वो डिस्कनेक्ट नहीं की गई, लेकिन चूंकि बोर्ड ऑफिस से सिस्टम को डिस्कनेक्ट किया गया लिहाजा लाइंस पड़ी हुई जहाँ पर पापोश में पड़ी हैं तो पापोश तक STM का पानी आ जाता है। जहाँ पर वो लाइंस डिस्कनेक्ट नहीं है और पंपिंग अब उसको नहीं मिल रही है वो पूरा एक बड़ा इलाका नाजाबाद का पूरे नाजाबाद टाउन का वो महरूम है जो HTM से सपोर्ट मिल सकती है। अच्छा इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सेंट्रल का चूँकि मेन सोर्स खींचर का है और खींचर से जो ताबी जी से हमारा ND के ऊपर पानी आता है उसका एक चैनल लेवल है जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट टू फीड प्रॉपरली टू द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वो 52.70 होनी चाहिए। जैसे ही उससे नीचे जाता है तो हमारे हाई लिफ्ट लेवल वाला भी और एक लो लिफ्ट लेवल वाला भी 2 पंप्स जो है वो बंद हो जाते हैं। नतीजे के तौर पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को जो है पानी के कम से कम भी 50 MGD का लॉस होता है। 50 MGD की कमी होने की वजह से पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल सफ़र करता है और जब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वहाँ से सफ़र करता है अनलकीली प्रेशर कम होने की वजह से जो नीपा का पंपिंग स्टेशन है वहाँ पे 3 हमारे LCPs लगे हुए हैं वो तीनों बंद हो जाते हैं और उनको भी फीड जो किया जाता है तो फिर वो यूनिवर्सिटी रिजर्वायर से किया जाता है। अल्टीमेट रिजल्ट उसका ये निकलता है कि एक तो हमारा पानी कम हो जाता है फिर वो ज़्यादा जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट होता है मजीद तकसीम की वजह से उसके क्वांटम और कम हो जाता है। पहले ये होता रहा है आज से 2007 पे अगर मैं जाऊँ 2007 तक मुर्तज़ा भाई जो 2007 की पोजीशन थी वो 12 घंटे के लिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को कंटिन्यूसली पानी के लिए पंपिंग की जाती थी। आज कहने को वो 2 हिस्सों में 6-6 घंटे दी जाती है लेकिन एक्चुअली वो 3-3 घंटे चल रही है। आप किसी भी विटनेस को ले लें, आप खुद सरप्राइज विजिट करके देख लें, सीओ साहब बैठे, अगर मेरी किसी एक नुक्ते में एक पॉइंट में गलती हो तो मैं उसको एडमिट करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा जब ऐसा हो रहा है तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो टेल के ऊपर रह रहा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का आदमी चाहे वो नाजाबाद का हो चाहे वो नॉर्थ नाजाबाद का रिमोट एरिया हो और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जब हब से फीडिंग मिलती थी पुरानी
जब तक ये बोर्ड ऑफिस डिस्कनेक्टेड नहीं था, ये पानी यहाँ से बल्दिया टाउन तक जा रहा था। अब बल्दिया टाउन को भी एफटीएम से नाजाबाद का पानी जा रहा है सारा का सारा। वहाँ पर तो माजरत के साथ वाटर कॉरपोरेशन के पास सियासी दबाव के तहत पंप्स के पैसे थे, उन्होंने 3 नए पंप लगा दिए और सी रोड पंप से जो पानी है थ्रू आउट पीएफ बेस भी जा रहा है और जनाब बल्दिया टाउन भी जा रहा है। अनलकीली वो बल्दिया टाउन की आवाम को नहीं मिल रहा। फजल भाई ने उस दिन पूरी डिटेल बताई। वो बल्दिया टाउन को नहीं मिलता, हाइड्रेंस पे चला जाता है, साइड इफेक्ट के पास चला जाता है। हमारी रिक्वायरमेंट सिंपली थी, हम 2 साल से इस चीज की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं नारोबाग के लोग कि जो सी रोड पंप है उसमें 2 120 हॉर्स पावर के पंप्स लगा दिए जाए। इसलिए पुराने पंप्स 50 और 70% से ज्यादा एफिशिएंसी नहीं कर रहे। 3 पंप लग रहे हैं, तीनों यूजलेस है हमारे लोग। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सी रोड के ऊपर 2 पंप्स लगा दिए जाए 125 हॉर्स पावर के, जिससे नारोबाग की एक बड़ी आबादी जो सी रोड से पीक होती है एफटीएम से पीक होती है, सी रोड पंप रिजर्वायर है, उससे बहुत हद तक नारोबाग जो 35 को 40% आबादी जो बिल्कुल पानी से महरूम है उसको पानी मिलने लगेंगे। अच्छा, इसके साथ ही साथ नारोबाग टाउन के अंदर 4 हमारे पंपिंग स्टेशन है। एक का सी रोड का, एक औरंगाबाद पंपिंग स्टेशन कहलाता है, जहाँ तक इत्तेफाक के लिए मैं इसको तो नेगेटिव या पाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, एक बात तीनों के तीनों जो वार्ड्स हैं वो भी पास पानी के बीच में मिला एक वार्ड है। 3 वार्ड साइंस से 4 यूसीज 3 यूसीज के टोटल 3 वार्ड्स हैं। आप बिलीव करें, मैं और आपके पीपल्स पार्टी के जो काउंसिलर्स हैं दिन और रात लोगों के साथ खड़े होते हैं, लंबे से खाना खिलाने के बारे में आप किससे चाहेंगे इंस्टीट्यूट के बारे में इन्फॉर्मेशन है, पानी की क्या पोजिशन, औरंगाबाद पंपिंग स्टेशन पूरा गिर रहा है। 1.5 साल पहले इसकी बेसिस बनी हुई, तमाम पंप्स खत्म है, उसके लाइन्स फटी हुई हैं। 70% ऑफ द एरिया को पानी सप्लाई नहीं हुआ, जिसके लिए सजेशन ये दी गई थी कि हम 3 एच के मकाम के ऊपर एक नया रिजर्वायर बनाएंगे। पीसीएस बनी हुई है उसकी, आपके शायद आपके सामने पेज में की गई होगी। 4 पीसीएस बनी थी नारोबाग टाउन के लिए, एक औरंगाबाद पंपिंग स्टेशन के लिए बनी थी, एक हमारे 4 नंबर के लिए बनी थी, एक आपकी चांदनी चौक पे पंपिंग स्टेशन है जो हमारे कापुष नगर को फीड करता है। उसकी भी ये सूरत है, पिछले 6 महीने में तमाम 2 दीवार उसके गिर रहे थे, रिजर्वायर के एकदम कोई ढंगी से जिनके ढक्कन नहीं थे, कुत्ते बिल्लियां चूहे मार के उसमें गिर रहे थे। मैंने अपने हाथों से पार्टी के प्रधान काउंसिलर अकमल ने हमने अपने हाथों से ऊपर करके मट्टी में डाल कुत्ते बाहर निकाले मरे बोल। हमारा ये हाथ आज मैंने वो लखनऊ यूसी वन के चेयरमैन के साथ मिलकर वो रिजर्वायर रिपेयर करवानी है, सिविल वर्क सर्विस के करा दिया। कहता हूँ रिपेयर द पंप्स, हमारे बहुत छोटे रिसोर्सेज 3 चेंबर्स बनवा चुका हूँ। वाटर बोर्ड के एक्सचेंज आप कहते हैं मेरे पास एक पैसा नहीं है। गुजरात आप मैंने 4 इमेजेस बनवाई है, वो कहते हैं मेरे पास एक पैसा नहीं है। आपके एक्चुअल कौन है? आदिल कादरी साहब, आदिल कादरी। सेम इज द केस, मैं इस वक्त यूसी फंड से अभी इस महीने में 2,500 फीट लाइन्स डलवा चुका हूँ। मैंने 5-6 महीने पैसे जमा करके, इसलिए कि मुश्किल से रहेंगी जवाब देते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। ना लाइन डालने के पैसे हैं, ना रिपेयरिंग के पैसे हैं, ना लीकेजेस के पैसे हैं, ना वार्ड मेंटेनेंस के पैसे हैं। मैं वार्ड मेंटेन करा रहा, एक यूसी चक्कर जब सब कुछ कर सकता है और हम तो 12 लाख रुपए में कर सकता है कि 12 लाख रुपए आपने शुरू किए। आज हम जो 12 लाख कम क्यों लगते हैं कि मेरे पास जो इदारे ना सीवरेज की लाइन डालने के लिए उनका वो पैसे हैं, उनके पास बजट नहीं आ रहा। वो सारे हुए मैं पानी की लाइन खुद तक पाऊँ, सीवरेज की लाइन खुद तक। आप मुझे बताइए 3 वाट से मेरे लाख में 3 वाट से मैं घास नहीं उगा सकता। मेरे एरिया के अंदर पूरी कराची का हुआ है, पूरे कराची का सिंगल होना है। मतलब मैं करके बात करूँ दैट मींस आई एम कराची में, मैं कराची आपसे ये बात करूँ। रिक्वेस्ट करूँगा कि गॉड से सीओ साहब के बैठे में आपके यहाँ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें, आप उनके भाषा कंसिडर किए उनको ये मुशावरत है या तो हमारे 12 लाख को 24 लाख कर देंगे ताकि डिपार्टमेंट के ऊपर भाई आप यकीन कीजिए अगर हम 24 लाख करा दें मैं तो वाटर बोर्ड से पलट के देखूंगा। बहुत शुक्रिया। बस आखिर में एक चीज ये जो एफटीएम की एक लाइन वो मेरी यूसी में मेरे घर के दरवाजे के आगे से गुजर रही है। आई कैन नॉट टेक एनी ब्रांच फ्रॉम दैट और माय यूसी प्रॉब्लम 24 इंच की लाइन गुजर रही है। क्या मुझे सीओ साहब आप अपना फैसिलिटेट नहीं कर सकते कि अपने 3A का ब्लॉक है 3B का ब्लॉक है, जब पानी 12 साल से पानी नहीं, एक 8-10 इंच की लाइन उसमें से देते हैं, ये तो आप मुझे पेपर करते थे।